दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इंसानों ने पृथ्वी पर सारे इलाकों को खोज लिया है तो आप गलत है, क्योंकि पृथ्वी के भूसपाटे पर ऐसे कई सारे गुफाएं हैं, कई रिमोट एरिया है, ऐसे कई सारे केव्स है जिस पर हम इंसानों ने आज तक कभी कदम भी नहीं रखे। पर हम इंसानों के लिए इससे भी दुर्गम जगह एक है और वो है पृथ्वी के महासागर। जी हाँ, हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा इलाका और यूं कहे कि हमारे पृथ्वी का सबसे बड़े रहस्य। हम आज हमारे महासागरों के बारे में सिर्फ 5% ही जानते हैं और महासागरों की 95% दुनिया ऐसी है जिसके बारे में हमारा कोई कल्पना भी नहीं है। हो सकता है दोस्तों, महासागरों की गहराई और उनके भीतर दबे कई रहस्य से आप अनजान हो और आज मैं इन्हीं रहस्यों को आपके सामने इस वीडियो में खोलूंगा। तो स्वागत है आपका फैक्ट प्लेस यूट्यूब चैनल में। तो आइए जानते हैं कितनी गहराई है हमारे महासागर और उनके हर एक गहराई पे जाने पर हमें कौन कौन सी चीजें मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लगाते हैं गोता और आप पहुंच जाओगे समुंदर के 40 मीटर नीचे, जहां समुंदर का सबसे पहला पड़ाव आता है और यहाँ पर लोग आराम से स्कूबा ड्राइविंग कर सकते हैं और आमतौर पर ज्यादातर स्विमर यहाँ तक ही स्विम करते हैं। लेकिन दुनिया के जाने माने स्कूबा ड्राइवर हर्बर्ट नीच ने 214 मीटर की गहराई में गोता लगाकर रिकॉर्ड कायम किया था और अमेजिंगली ये रिकॉर्ड उन्होंने सिर्फ एक सांस पे ही पूरा किया। लेकिन इनसे भी नीचे इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक आदमी गया था। कितना नीचे? तो 332 मीटर नीचे। तो इस रिकॉर्ड को अहमद गबर ने बनाया था और यहाँ से और नीचे करीब 443 मीटर नीचे जाने पर हमें विविध समुद्र जीव दिखाई देंगे और ये गहराई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के हाइट के बराबर है। हम अगर इससे और नीचे 500 मीटर की गहराई में जाते हैं तो हम पाएंगे कि ये ब्लू व्हेल मछली के मैक्सिमम ड्राइव लिमिट है। मतलब ब्लू व्हेल मैक्सिमम इसी गहराई पे ड्राइव लगाते हैं और यहाँ से और नीचे 535 मीटर का डीप लेवल बैगविंस की मैक्सिमम ड्राइव लिमिट है। मतलब कि इस गहराई के नीचे बैगविंस ड्राइव नहीं लगाते। चलिए इससे और नीचे जाते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ से और थोड़ा नीचे जाया जाए तो हम पहुँच जाएंगे 700 से 750 मीटर की गहराई तक। यहाँ पर दोस्तों किसी इंसान का बिना परमिशन के जाना डेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इतनी गहराई में दुनिया के पावरफुल विकसित देशों में अपने आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन जगह जगह पर तैनात की हुई है। यहाँ से थोड़ा और नीचे 830 मीटर की गहराई दुनिया के सबसे बड़े इमारत बुर्ज खलीफा के हाइट के बराबर है और इतनी गहराई में बुर्ज खलीफा अपने टॉप के साथ पूरा डूब जाएगा। यहाँ से नीचे जाने के बाद करीब 1000 मीटर गहराई में जो विस्तार हमें मिलेगा ये महासागरों का स्केरी जोन कहलाता है। इसे स्केरी जोन इसलिए कहते हैं कि सूरज की किरणें बस यहीं तक ही पहुँच पाते हैं, इसके आगे सूरज की किरणें भी नहीं जा सकती है और यहाँ से आगे का विस्तार पूरा अंधेरे में है और इसके अंदर के समुद्रिक जीव सृष्टि बहुत ही रोमांचक है और खतरनाक है। इतनी गहराई में कोई भी इंसान बिना किसी उपकरण के ड्राइव नहीं लगा सकता है, क्योंकि यहाँ का वाटर प्रेशर विनस ग्रह के सरफेस के प्रेशर के बराबर होता है। यहाँ पर कोई भी इंसान बिना किसी इक्विपमेंट के पल भर में ही मर जाएगा। इससे नीचे 1200 मीटर की गहराई समुद्री कछुआ का डीपेस्ट ड्राइव एरिया माना जाता है और गहराई में करीब 2000 मीटर नीचे जाने पर हमें यहाँ पर बहुत ही खतरनाक और रोचक जीव सृष्टि दिखाई देते हैं। याद रहे, यहाँ पर हमें कुछ भी देखने के लिए हाई पावर टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर पाए जाने वाले एंगलर फिश एक ऐसी प्रजाति है जिसे कुदरत ने ही उसके आगे टॉर्च दे रखी है। इसे लाइट फिश भी कहा जाता है और इसके मुंह के आगे बायोलुमिनेशन लाइट्स लटके हुए हैं जो कि एक टॉर्च की तरह चमकते हैं और समुद्र के इतनी गहराई में अंधेरे में फिश को रास्ता दिखाती है। कुदरत भी बड़ी कमाल की चीज है दोस्तों। और गहराई में करीब 2200 मीटर लेवल की गहराई में स्पर्म व्हेल दिखाई देगी और यहाँ पर आपको द डम्बल ऑक्टोपस भी दिखाई देगी। ये समुद्र तल के सबसे नीचे जीने वाला ऑक्टोपस है और डीप 4000 मीटर गहराई के समुद्री जोन को एविजल जोन कहते हैं और यहाँ का वाटर प्रेशर 11000 पाउंड के बराबर होता है और थोड़ा नीचे 4200 मीटर का डीप लेवल दुनिया का आम महासागरों का औसतन डीप लेवल है। लेकिन दुनिया में कई महासागर इससे भी ज्यादा गहरा है। समुद्र तल से 6000 नीचे की गहराई वाले विस्तार को हेडल्स जोन कहते हैं और यहाँ का वाटर प्रेशर एक इंसान के ऊपर जेट विमान रखने के बराबर होता है। इससे और नीचे जाया जाए तो 8848 मीटर समुद्र की गहराई समुद्र तल से सबसे बड़ी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की चोटी के बराबर है
और नीचे 10,916 मीटर के विस्तार वो विस्तार है जब इंसान सबसे पहले इतनी गहराई तक पहुंचा था। और इतने गहराई तक जाने वाले डॉन वेल्स एंड जैक बेकेल थे और इन लोगों ने इतनी गहराई में जाने का रिकॉर्ड 1960 में बनाया था। ये लोग उस वक्त की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के सबमरीन के साथ इतनी गहराई में गए थे और उन लोगों को इतनी गहराई में जाने के लिए सबमरीन के सबसे फास्ट स्पीड से 5.5 घंटे से ज्यादा टाइम लगा था। और इतने डीप में समुद्र के पानी की प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन का शीशा भी टूटने लगा था। इसलिए वो करीब 20 मिनट वहाँ रुककर वहाँ से वापस लौट आए। लेकिन हम यहाँ से वापस नहीं लौटने वाले, हम आगे जाने वाले हैं। इससे और नीचे 10,972 मीटर की गहराई, आसमान पे किसी एयरलाइंस का सबसे हाईएस्ट लेवल पर सफर करने वाला इंसान और पृथ्वी के सतहों के बीच के बराबर है। आमतौर पे हवाई जहाज 10,500 मीटर से 11,000 मीटर के बीच उड़ते हैं और वहाँ ऊपर से आपको नीचे जो जमीन दिखाई देती है, ये गहराई पृथ्वी के सतह से यानी कि समुद्र तल से उतने ही नीचे है। और इससे भी नीचे 10,994 मीटर की गहराई हम इंसान की आज तक की नापी गई सबसे डीपेस्ट गहराई है और इसे द चैलेंजर डीप भी कहते हैं। इस गहराई को वेस्टर्न पैसिफिक महासागर में नापा गया था और इस जगह को मारियाना ट्रेंच कहा जाता है। एशिया महासागर के ये लेवल आज तक का समुद्र तल में मापी गई सबसे ज्यादा गहराई वाली स्थान माना जाता है और माना जाता है कि समुद्र इससे भी गहरा है, पर आज तक हम उन जगह को खोज नहीं पाए हैं। माना जाता है कि हम इंसान आज तक समुद्र के सिर्फ 5% हिस्सा ही खोज पाए हैं। बाकी समुद्र का 95% हिस्सा ऐसा है जहां तक हमारे नजर ही नहीं गया। हो सकता है कि हमें भविष्य में और भी गहरे समुद्र लेवल का जानकारी मिले और ये भी हो सकता है कि हमें वहाँ पर ऐसी जीव सृष्टि मिले जो हमारे लिए किसी एलियन से कम ना हो सकता है कि भविष्य में हमें समुद्र के अंदर नई दुनिया ही दिखाई दे या कोई अनजान एलिमेंट या फिर कोई अज्ञात नेचर की खजाना भी हमें मिल सकता है। इंसानियत की ये खोज जारी रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।